हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ का क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 7500 रुपया की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक निश्चित समय में जो है 900 यानी 9075 रुपया हो जाती है। तो कहता उसी दर से उसी राशि का उसी अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज जो है ब्याज दर ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मिश्रधन बराबर क्या होता है। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बाई 100 के पावर क्या होता है तो टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अमाउंट दे दिया गया है। ठीक है, अमाउंट जो है आपको पता है कितना है तो 975। ठीक है, कितना है 975 और मूलधन कितना है तो 7500। मूलधन है 7500 इंटू 1 प्लस 10/100 के पावर कितना होगा तो यहाँ पे टाइम टी होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये इधर हो जाएगा 975 बट्टा में 7500 ये हो जाएगा आपको 10 1 11 बट्टा 10 के पावर कितना तो टाइम टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे काट लेंगे। देखिए ये कट जाएगा 5 से काट लीजिए तो 5 1 5। ठीक है, ये हो जाएगा 5 8 40 फिर 5 1 5 5 25। ठीक है, और ये कट जाएगा तो 15 5 75। ठीक है, फिर जो है ये कट जाएगा आपको ये जो है 5 से काट दीजिए 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15 5 6 30। ठीक है, 5 तिया 15 और 5 6 30 5 तिया 15 फिर 5 तिया 15 डबल 0। ठीक है, 5 तिया 15 डबल 0। ठीक है, 5 तिया 15 ये 3 से काट लीजिए 3 1 3 3 6 3 1 3 और नीचे में क्या होगा और नीचे में होगा 100। यानी ये जो कट के कितना आया तो ये कट के आया 121 बट्टा 100 बराबर में जो है 110 और नीचे में जो है 11 बट्टा 10। ठीक है, इधर जो है कितना आया था तो 11 बट्टा 10 आया था। ठीक है, 11 बट्टा 10 इसके पावर क्या था तो टी था। इसको 121 को लिख सकते हैं 11 और 100 को 10 पावर में 2। ये हो जाएगा 11/10 पावर में टी। तो देखिए टी का मान कितना निकला 2। ठीक है, तो टी बराबर कितना निकला समय निकल गया 2 वर्ष। ठीक है, अब चलिए इसी समय पे जो है क्या निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बड़ा होता है मूलधन ठीक है गुने समय गुने दर और बट्टा में क्या होगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 1500 रुपये। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा तो बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो कहता है 10 थीटा प्लस सेक थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे इस cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में चेंज करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस ये 3 तो रहेगा ये इसको लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा की जगह अब माइनस 4 sin थीटा। ठीक है, और प्लस 1 बराबर क्या है 0। तो देखिए ये हो जाएगा 3 और माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये हो जाएगा माइनस 4 sin थीटा और प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए ये हो जाएगा आपको जो है माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन यदि कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस 4 बराबर क्या होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या होगा तो 0 हो जाएगा। तो 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा और माइनस 4 बराबर क्या है तो 0 है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे इसको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 12। ठीक है, तो 12 का ऐसा फैक्टर लेंगे कि जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए 4। तो देखिए इसको ले लेते हैं 6 और 2। ठीक है, यानी इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए
3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा और -2 साइन थीटा, -2 साइन थीटा और -4 बराबर 0। तो इसमें से साइन थीटा क्या होगा, तो 3 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, 3 साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन थीटा और प्लस बचेगा 2, ठीक है, और इधर जो है -2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा साइन थीटा और प्लस 2 बराबर 0। यानी ये हो जाएगा आपको 3 साइन थीटा -2, 3 साइन थीटा -2 इंटू साइन थीटा प्लस 2, साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा बराबर कितना होगा, तो साइन थीटा बराबर 2 और साइन थीटा और एक ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 2/3, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/3। देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0 है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा -2, साइन थीटा बराबर -2। इधर देखिए 3 साइन थीटा -2 है बराबर 0 लेंगे तो हो जाएगा 3 साइन थीटा बराबर 2, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 2/3। अब देखिए यहाँ पे है साइन थीटा बराबर -2 जो कि संभव नहीं है, ठीक है। थीटा का मान 0 से बड़ा है लेकिन 90 से क्या है छोटा है, तो ये जो है क्या है, तो ये जो है संभव नहीं है, ठीक है, ये संभव नहीं है। इसका मतलब साइन थीटा बराबर क्या होगा 2/3, ठीक है, साइन थीटा बराबर होगा 2/3, ठीक है, साइन थीटा बराबर 2/3 और साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो b का मान कितना होगा, तो देखिए b का मान होगा h² यानी 9 -4 यानी √5, तो b का मान निकल गया कितना √5। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है आपको p/b, टेन थीटा बराबर p/b, ठीक है, और सेक थीटा बराबर होता है h/b, ठीक है, h/b। तो p/b, तो p का मान है आपको 2 और b का मान कितना है तो √5, ठीक है, √5 और प्लस 2/√5 और प्लस h का मान कितना है तो 3 और b का मान कितना है तो √5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 3 2 5/√5, ये कट के होगा √5। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या होगा तो बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कहता है समीकरण x² - 10x + 9 बराबर 0 के मूलों का अंतर, ठीक है, 0 के मूलों का अंतर। तो देखिए मूलों का अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है हम देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको -b/a, तो माइनस यानी -10 और /1 तो यानी +10 हो गया, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान निकला वो कितना निकला तो +10 निकला, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान +10, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a यानी कितना निकला तो 9, ठीक है। अब क्या करेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा निकालेंगे, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा को लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक, और माइनस में 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, और इसका रूट निकाल देंगे, रूट अंडर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, यानी ये हो जाएगा आपको रूट अंडर 10 का स्क्वायर -4 × 9, ठीक है, यानी 100 - 36 का रूट, ठीक है, 100 यानी 64, यानी ये निकला ±8, ठीक है, +-8 यानी ये निकल जाएगा आपको, यानी मॉड में लेंगे तो सीधा ये हो जाएगा +8, यानी इसका जो है 33 का क्या होगा तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि यदि a sin थीटा प्लस b cos थीटा माइनस a cos थीटा माइनस b sin थीटा की दूरी जो है मूल बिंदु से बताएं, तो 34 का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये होगा रूट अंडर
रूट अंडर मूल बिंदु से दूरी, तो एक्स ये हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा आपको बी प्लस ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा और माइनस बी साइन थीटा, ठीक है, माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यानी इन दोनों का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो देखिए ये रूट अंडर ये हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपको प्लस में, और देखिए प्लस में हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस में 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। फिर देखिए उसके बाद हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 2ab जो है साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपको फिर रूट अंडर ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, और प्लस बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर गुने 1, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यानी इसका जो 34 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, तो सी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 35, क्वेश्चन नंबर 35 है कि यदि दी गई आकृति में जो है ए बी कितना है 8 है, ठीक है, ए बी है 8, उसके बाद ए सी है 10, उसके बाद कोण ए बी डी है 90 और ए डी है 17, ठीक है। तो सी डी की कहता है लंबाई ज्ञात करें, सी डी की लंबाई, तो क्या करते हैं पहले बी सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बी सी जो होगा बी सी क्या होगा रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा आपको 6 सेंटीमीटर, तो बी सी निकल गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यदि बी सी 6 सेंटीमीटर है तो समकोण त्रिभुज जो है ए बी डी की में बात यदि करें ए बी डी में, तो ट्रिपलेट क्या होता है, तो 8 ट्रिपलेट जो है 8 और 17 है, तो 8 15 17 होता है ना, ट्रिपलेट होता है 8 15 17। अब देखिए बी डी पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो 15 होगा, यदि ये 6 है तो ये कितना होगा 9, ठीक है, यानी सी डी कितना होगा 9, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन, ठीक। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अब 36 है कि इतना तो यानी 4/3 भाग को गुना में चेंज करेंगे तो 6/1 गुने 2 माइनस 1, ठीक है, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 1 यानी 15, ठीक है, क्या होगा 15, तो इसका ए ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ठीक है, एक परीक्षा है जिसमें पूर्णांक कितना है 500, ए को बी की तुलना में 25% अधिक, बी को सी के तुलना में 60% अधिक, सी को डी की तुलना में 20% कम। तो मान लेते हैं ए बी सी डी। अब डी को यदि 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, सी को डी की तुलना में 20% कम, यानी कितना मिला, तो 80 मिला, ठीक है। उसके बाद कहता है बी को सी की तुलना में 60% कम, यानी 80 का 40%, तो कितना होगा 80 का जो है 80 का, फिर देखिए बी को कह रहा है कि बी को सी की तुलना में 60% अधिक कह रहा है, तो इसका 160% निकालेंगे, ठीक है। तो 1 0 कट जाएगा, तो 16 ठीक कितना होगा 128। फिर देखिए कह रहा है
ए को बी की तुलना में 25% अधिक। अब बी की तुलना में 25% क्या है, तो अधिक है, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 128 का 125%, ठीक है। तो 25%, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 25 पंचे 125, यानी ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी 32। ये हो जाएगा कितना, तो 160 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 160, ठीक है। तो कह रहा है यदि ए को इतना इतना तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। अच्छा, डी को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, तो देखिए डी को मिला है आपको 100, ठीक है ना। डी को कितना मिला है, तो डी को जो है, तो प्रश्न से देखिए डी को जो है डी को मिला है कितने प्रतिशत, डी को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। तो डी को जो है, यानी ये टोटल है 500, तो देखिए 160 यूनिट जो होगा, 160 यूनिट जो होगा, यानी 100 यूनिट जो है 250 के बराबर नहीं। तो देखिए 160 यूनिट जो है ये होगा, ये 500 का 80%, 500 का 80%, ठीक है। तो 160 बराबर होगा 500 का 80%, यानी ये होगा 1 यूनिट का मान जो है, या फिर बटा में 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। दो, या फिर यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे जो है ये हो जाएगा आपको 100 टोटल जो है 100, 500 का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। 100 जो है 500 का जो है मान लेते हैं x% है, ठीक है। x%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो इधर जो है 20 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 20। लेकिन जो है हम इसको कैसे बनाएंगे, तो समझिए। तो ए कितना था 160, बी कितना था 128, और सी कितना था 80, और डी कितना था, तो 100 था। डी कितना था, 100 था। अब कहता है इतना इतना मिले तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 160 बराबर होगा 500 का, ठीक है, 500 का 80%। 160 जो है ये 500 का कितना है, 80%। तो यहाँ पे देखिए कि 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा ये कितना होगा, 5/2 होगा, ठीक है। 1 यूनिट का जो मान होगा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5/2 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 5/2 आएगा, ठीक है, 5/2। अब समझिए कि 100 यूनिट जो है, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, तो यहाँ पे 100 यूनिट का मान होगा आपको 250, ठीक है। 100 यूनिट का मान कितना होगा, 250 होगा। अब देखिए डी का प्राप्तांक निकाल लीजिए, तो डी का प्राप्तांक क्या होगा, तो 250, ठीक है, बट्टा 500 गुने 100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 25, यानी कितना हुआ, 50%। कितना, 50, यानी 37 का क्या होगा, तो ई ऑप्शन, 37 का क्या होगा, ई ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, तो ये 37 का क्या होगा, ई ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।